पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। इनके यहां पर माता सती जगत जननी अवतार लेकर के आई। माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। और देखो भगवान शंकर का एक नाम है भोले। ये भोले भी हैं और भाले भी हैं। प्रसन्न हो जाए तो भोले और क्रोधित हो जाए तो मोहन भैया भाले। खुश हो जाए तो भोले। एक फूल चढ़ा दो तो भी खुश, चावल का दाना चढ़ा दो तो भी खुश, एक बेलपत्र चढ़ा दो तो भी खुश, और एक लोटा पानी चढ़ा दो, मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, ओम नमः शिवाय, उसमें खुश हो जाते हैं। और तो और मंदिर का सोने का घंटा चुरा करके भाग जाओ तो भी खुश हो जाते हैं। सुनी होगी ना आपने। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ दो पुष्प और लोटा जल चढ़ाने के लिए, आ गया मंदिर के दर पर प्रेम से दर्शन पिए, हाथ फिर ऊंचा उठाया घंटा बजाने के लिए। अरे बाप रे, ये सोने का घंटा देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया। अरे ये घंटा तो मुझे मिल जाए तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब उतार लेता हूं, उतार लेता हूं। कहां से उतारूं, हाथ ही नहीं आ रहे। महाराज कुर्सी चेयर ढूंढने लगे, कुछ दिखाई नहीं दिया तो बोले है तो सरी कुर्सी। देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया, चढ़ गया शिव जी के ऊपर घंटा चुराने के लिए। और देखो अब ये भोलेनाथ कैसे भोले हैं कि देख कर करतूत भगत की प्रगट भोले हो गए। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो। आहा भगत, बाबा बाबा मुझे माफ करना। बोले नहीं नहीं नहीं, वरदान, वरदान मांगो। बोले क्यों? कि लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। अरे भगत जी, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई पान चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ता चढ़ा देता है, लेकिन कि लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा, और तू स्वयं ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। ऐसा भोला कौन होगा? और बोल दिया कि मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के। आहा, भोलेनाथ का दर्शन करके चरणों में गिर गया। प्रभु अब तुमको बाकर और क्या बाकी है पाने के लिए। क्यों विजय भैया, जब भगवान मिल गए तो फिर और क्या चाहिए। आहा, ऐसे हैं भोलेनाथ। कहते हैं भोलेनाथ के साथ माता सती का विवाह हुआ। आपने सुनी है बहुत बार कथा, नारनौल में 20 बार तो हमसे सुनी होगी आपने। भगवान भोलेनाथ का विवाह माता सती के साथ में हुआ है। कहते हैं दक्ष प्रजापति, दक्ष को बड़ा अधिकार मिला है, प्रजापति बने हैं, हर जगह जाते हैं उनका सम्मान होता है। एक बार सभा लगी थी, सब देवताओं ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। इंस्ट्रूमेंट चेंज कीजिए। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, दक्ष प्रजापति आए हैं, सभी ने सम्मान किया, सब देवताओं ने प्रणाम किया, लेकिन भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, प्रणाम नहीं कर पाए। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, बड़ा भला बुरा कहा भोलेनाथ को, लेकिन भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये भोलेनाथ है। कहते हैं फिर भी दक्ष प्रजापति को संतुष्टि नहीं हुई, तो भोलेनाथ का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया है। सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। माता सती ने देखा सब लोग जा रहे हैं कैलाश पर्वत से। कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने पूरी कथा बताई है। देवी आपके पिता ने यज्ञ किया है, सब देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमारे वैर के कारण आपको भी नहीं बुलाया है। लेकिन बेटी तो बेटी होती है,
बोल दिया पिता के यहां पर यज्ञ होगा तो मैं जरूर जाऊंगी, पिताजी बड़े खुश हो जाएंगे। और भोलेनाथ, पिता के यहां तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। भगवान ने कहा, बोले जहां नहीं बुलाया जाए वहां नहीं जाना चाहिए, जहां सम्मान ना हो, जहां जाने पर तुम्हारा अपमान हो देवी, वह नहीं जाना। कि आए का आदर नहीं, कि नहीं नैन मैंने, और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। देवी सोने की बारिश हो तो भी वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने जिद कर ली, जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। 3 हठ संसार में बड़ी है। एक बाल हठ, बच्चे जिद कर ले तो समझ लो उन्हें जिद कर ली तो दिलाना पड़ेगा, बाल हठ। दूसरी राज हठ, और तीसरी की बात अभी नहीं करेंगे, तीसरी की बात करेंगे 22 तारीख को। क्यों गुरुजी? अरे दीवार को कथा थोड़ी सुनानी है, खाली कुटुंब पैलेस को कथा थोड़ी सुनानी है। हाँ, हमारी माताएं सब अच्छी होती है। माता ने जिद कर ली, जाऊंगी जरूर जाऊंगी। भोलेनाथ ने अनेक प्रयत्न किया, देवी मत जाओ, लेकिन जब सोचा ये मानने वाली नहीं है, ये यहां रहेगी तो भी मर जाएगी और वहां जाएगी तो भी इसको मरना तो निश्चित है। प्रण किया कि हो वही सोई जो राम रचि राखा, जो मेरे प्रभु ने रच रखा है वो होना है। माता सती को विदा किया है, माता सती गई है महाराज, कोई सम्मान नहीं हुआ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष तो गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए हैं। माता आदर के साथ मिली, सादर भले ही मिली, एक माता भगनी मिली, बहुत मुस्काता। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। माता सती ने देखा मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जब देखा यज्ञ में जाकर के सब देवताओं को आहुतियां लग रही है, भोलेनाथ को कोई आहुति नहीं दी जा रही, कोई स्थान नहीं। और कहते हैं पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सहन करती है, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। लिखा कि शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो ये प्रभु। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो ये प्रभु। हो सकल सभई हट हट के तब बोली वचन से क्रोध। सकल सभई हट हट के तब बोली वचन से क्रोध। माता सती को क्रोध आ गया और कहा, जिस यज्ञ में भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं, हे दक्ष, यज्ञ कभी पूरा हो नहीं सकता। और जिस शरीर का निर्माण आपके द्वारा हुआ है, मैं शरीर को नहीं रखूंगी। माता सती ने योग अग्नि का ध्यान किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। माता सती ने शरीर को जला करके भस्म किया है महाराज। नंदी भृंगे आदि यज्ञ को विध्वंस करने लगे महाराज। संतों ने, ऋषि मुनियों ने पूछा, भृगु आदि ऋषियों ने महाराज उन्हें भगा दिया। भगवान शंकर को जाकर के समाचार पहुंचाया है। भगवान शंकर को बड़ा जैसे ही समाचार मिला है सुनकर के क्रोध आया, एक केश को उखाड़ा, धरती पर पटका, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। कहा जाओ, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वीरभद्र आए और महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। पूषा की दाढ़ी को नोच डाला है, भृगु के दाढ़ी को नोच डाला है, पूषा के दांतों को तोड़ डाला है। दक्ष प्रजापति आए हैं महाराज, शीश को यज्ञ मंडप में स्वाहा कर दिया है। देवता सोचने लगे ऐसे यज्ञ विध्वंस हो जाए ठीक नहीं है। भगवान देवादिदेव बड़े भोले हैं, हम प्रार्थना करेंगे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और कहते हैं भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। बोल शंकर भगवान की।
भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया है, आशीर्वाद प्रदान किया है। बोल शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।